हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है। यहाँ हम बात करने वाले हैं मेन हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की करने वाले हैं। और सबसे पहले हम कट ऑफ को एक्सपेक्ट करने से पहले हम दो तीन चीजों को ध्यान में रख के चलते हैं। ठीक है, पहला जो है ये जो है इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे बच्चे उस टाइप के भी इंक्लूड हैं जिनका जो है फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट था, पूरा कॉलेज कंप्लीट नहीं था, उनको भी लिया गया है ना, एप्लीकेशन के थ्रू उनको भी लिया गया है। सेकंड जो है, जब हम बात करेंगे इसमें सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हुआ था। क्या हुआ था, पेपर फर्स्ट को लेकर हम देखेंगे। पहले 2022 का जो सिलेबस था उसमें क्या था कि इसमें ये एमपी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ करंट अफेयर और साथ में आईसीटी था। लेकिन आईसीटी में जो अभी चेंज हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, ठीक है, इसके साथ और क्या क्या चेंज हुआ है, आईओटी चेंज हुआ है, इसके साथ मशीन लर्निंग चेंज हुआ, इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, साथ में इसमें जनजातियों को भी ऐड किया है, साथ में इसमें आयोगों को भी ऐड किया है। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखना है कि 2025 में पेपर फर्स्ट में बहुत कुछ चेंज हुआ है ना। ओके। और हाँ, इस बार क्या है, जो आगे से ही किसी पोस्ट पे मतलब पोस्टेड है ऑलरेडी, उनको भी कोटा मिला हुआ है कुछ परसेंट, है ना, ये भी हमें याद रखना है। और साथ में पिछली बार 72 पोस्ट थी, इस बार हमारी काफी 90 प्लस पोस्ट है। ओके, ये चीजें, ये 3 से 4 चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहला कि बहुत सारे बच्चे वो भी इंक्लूड हुए हैं जो थर्ड और फोर्थ सेम जिनका चल रहा है। दूसरा, इसमें सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तीसरा, 72 पोस्ट थी, इस बार 90 प्लस पोस्ट है। चौथा जो है, इस बार थोड़ा सा पेपर का उन्होंने जो लेवल है उसको बढ़ाया है। अब क्यों बढ़ाया है, पहली बात तो जनसंख्या भी बच्चों की ज्यादा है, कोटा भी इसमें शामिल है। ठीक है, बहुत ही पुराने बच्चों को इसमें मिलेगा, और गर्ल्स के लिए तो है ही 35%, है ना, रिजर्वेशन। तो ये सब चीजें इंक्लूड हैं। अब हम पिछले साल का हम कट ऑफ देखें तो देखो, इस ऑल ओवर जो नंबर है इसमें 200 थे, है ना। अब इसका इंटू करेंगे 4 तो 800 हो जाएंगे, है ना। मतलब कि एक क्वेश्चन में नंबर कितने मिल रहे थे हमें, 4। ठीक है, तो हम नॉर्मल सिंपल वाले नंबर की बात करेंगे, मतलब हम 200 में से बात करेंगे। ठीक है, इस बार करने वाले हैं। अब देखो, पिछली बार का जब हम कट ऑफ देखेंगे 2022 का, तो जनरल की कट ऑफ लगभग 150 समथिंग थी। ठीक है, 150 या 150 से थोड़ा सा अबव। और यदि हम ओबीसी के कट ऑफ देखें तो 141 से 145 के समथिंग थी। ओके, वहीं हम गर्ल्स की देखें तो 135 से 140 के बीच, है ना। ये चीजें याद रखना। और साथ ही साथ हम क्या याद रखेंगे, ST SC OBC की इससे भी कम थी। मतलब जैसे कि अब 135 से मतलब 125 या 120 के बीच, ऐसे इसकी सिमिलर, है ना। तो अब क्या है, हमें बहुत सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये, साथ ही साथ देखो इस बार क्या हुआ है, जो आंसर की आई है हमारी, उसपे पहले पेपर में 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन सीधा डिलीट, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, ए और बी दोनों आंसर दिए हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन में ऐसे 9 क्वेश्चन हैं जिनके बीच में बदलाव हुआ है, मतलब कि 2 तो सीधे सीधे डिलीट हुए हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं, 2-2 आंसर उसके दिए हुए। तो बहुत सारे बच्चों का अभी क्या हुआ है, किसी के मार्क्स बड़े हैं, किसी के 160 प्लस भी हो चुके हैं, और किसी के क्या है, एज इट इज भी है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी। उस आधार पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 160 प्लस है, हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। तो उस आधार पे यदि हम देखें तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, पेपर भी टफ था, बहुत बच्चों के नहीं आए हैं इस तरीके से, है ना। अब देखो, जैसे हम जनरल की बात कर लें, रफली यदि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो इस पे कितना आ सकता है, यहाँ पे पूछ सकते हैं 150 से 160 के बीच में इनकी कट ऑफ आ सकती है ना, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। आप तो रफली मान लो 150 से 155 के बीच ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। जनरल कट ऑफ भी नहीं जा सकती, है ना। दूसरा, हम जब अपने ओबीसी की बात, फीमेल की इससे और कम हो जाएगी, हो सकता है कि 145 से 150 के बीच हो जाए। ठीक है, ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो पिछली बार रफली मेन की कितनी गई थी,
ये समझ लो 140 से 145 के अप्रोक्स गई थी। तो इस बार क्या होगा, इस बार भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कि कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था, है ना? अब 141 से 145 के बीच में इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और फीमेल की बात करें तो उनकी जा सकती है 130 से 140 के मध्य। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो हमारी जो लिस्ट है पिछली बार 72 पोस्ट थी, उसमें जो मेन लिस्ट में उसमें बच्चे कितने शामिल थे, 71। और अनुपूरक एक सूची भी होती है, उसमें कितने बच्चे थे, 27 बच्चे। इसका मतलब है कि 100 से अधिक बच्चों को लिया गया था, चाहे वो अनुपूरक सूची के तहत हो, चाहे वो मेन सूची के तहत हो, ठीक है? तो उसी प्रकार से अभी कितनी पोस्ट है हमारी, 93, है ना? 93 से 97 पोस्ट हैं, तो आधे बच्चों को लिया भी जाएगा। मान लो 150 बच्चों को और इसमें प्लस करेंगे उन लोग, इतना समझ लो, है ना? तो 150 बच्चों को प्लस करेंगे, समथिंग 100-150 पोस्ट है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि अनुपूरक सूची भी आती है, उसमें भी कुछ बच्चों को लिया जाता है, ठीक है? तो 130 से 140 के बीच आएगा उनका कट ऑफ, है। हो सकता है कि मेन में भी 135 से 145 के बीच में आ जाए कट ऑफ, हाँ। और साथ में ये जनरल जो है 150 से 55 के बीच में रहने की आशा है, ठीक है। फिर वही हम एसटी की बात करेंगे तो बच्चे भी आ सकते हैं 120 से 130 के मध्य, इनका सिलेक्शन मान सकते हो आप, है ना? आप इसको सेफ स्कोर, यदि आपके 130 से ज्यादा है तो फिर इसको सुपर सेफ स्कोर समझो आप, ठीक है। इतना तो आप मान के ही चलो, इतनी है आपकी जाने वाली है। और इससे थोड़ा सा कम हो सकता है फीमेल्स के लिए, 115 से मान सकते हो आप 120 आ जाए, ठीक है। साथ ही साथ अब हम एससी की बात करेंगे, इसका थोड़ा सा और कट ऑफ कम जाएगा, कितना जा सकता है, 110 से 120 के मध्य इसका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना? और ज्यादा बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं, आप इतना हाईली इसको मत बताओ कि 11 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को मिला के 11 क्वेश्चन में चेंजेस आए हैं, इसका मतलब लोगों के कितने बढ़ गए होंगे, नहीं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो बच्चों के ऑलरेडी सही थे, है ना? और ऐसे ऑप्शन हैं जो गलत हो गए हैं, फिर आपने सही कर दिए कुछ, तो कुछ बराबर ही हो गए। मतलब मैंने जैसे 2 एंड 2 4 करा था, आंसर की में दिया था 3, फिर एक में मैंने करा था 4 और 3 7, बट उसने दिया 6। यहाँ आप सही हो गए, यहाँ पे आप गलत हो गए, तो वो एक बराबर ही हो गया, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, 1-2 नंबर की बढ़ोतरी हुई है कुछ बच्चों के, और कुछ बच्चों के बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। या फिर कोई चेंजेस नहीं आए उनके, बल्कि थोड़े से और कम गए, ओके। तो हमें इससे नहीं घबराना है कि बच्चों के और ज्यादा आ गए होंगे, अब तो कट ऑफ हाई जाएगी, नहीं। इसके ज्यादा नहीं जाने वाली, बल्कि इससे कम ही जा सकती है, ये हो सकता है, लेकिन इसके ज्यादा नहीं जाने वाली हमारी जो कट ऑफ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये कट ऑफ थोड़ी सी सिमिलर लग रही होगी, आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग इतनी ही जाएगी बच्चों, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। मेरे खुद के भी 155 प्लस है, मैं खुद भी बोल रही हूँ, मैंने खुद ये एग्जाम दिया है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। और मेरे जो सीनियर्स हैं उनका भी यही कहना है, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका यही कहना है। तो आप इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रफली हमारे कितने जाएंगे यहाँ पे, जनरल जो है इनके भी 150 से 160 समझ लो आप, तो बल्कि मत समझो, इतनी नहीं जाने वाली। फिर ओबीसी का हम देखेंगे, 140 से 150 समझ लो, इनके बीच ही जाएगी, फीमेल और मेल, है ना? अब और फीमेल की बात करें तो 135 से 140, और जब वो 13 अनुपूरक सूची आएगी उसमें इनका भी हो जाएगा, और साथ में 130 से जो फीमेल स्टार्ट होंगी उनका भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अनुपूरक सूची भी एक आपको एक मतलब उम्मीद देगी। और ऐसा नहीं है कि अनुपूरक सूची वालों का सिलेक्शन नहीं होता, भाई मैंने बहुत सारी लिस्ट देखी, आपको इवन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उनकी लिस्ट भी दिखा दूंगी कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको बस क्या करना है, अपना इंटरव्यू बेस्ट देना है। यदि आप अनुपूरक सूची में आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जी जान लगा देना है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है जो बॉर्डर पे बच्चे हैं, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। और जो थोड़ा सा सेफ है उनको ये 30 मार्क खा बनने की जरूरत नहीं है कि आपके बहुत अच्छे नंबर हैं ये वो, आपको ये 30 मार्क खा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस निरंतर पढ़ते जाना है, जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो तब तक अपनी आप जीत मत समझो, बहुत अच्छे से पढ़ो। क्योंकि आपका एक बैड एक्सपीरियंस या बैड इंटरव्यू जो है वो आपके नंबर कम कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आप जो अनुपूरक सूची में आने की उम्मीद रखते हैं कुछ बच्चे, और कुछ को लग रहा है कि 130 बस आए हैं, क्या होगा, ये होगा वो होगा, नहीं।
आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, या फिर यदि आप अनुपूरक सूची में आते तो आप तो जी जान लगा दो उसके लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और साथ में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो रहती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ, आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।